welcome to English Easy. In this video, we'll talk about the uses of a, an and the. A and an, these are known as indefinite articles, whereas the is called definite article. To understand the main difference between a and the is that a and an generalize a thing, whereas the specifies a thing. ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द या दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और मुख्तसर तरीन अल्फाज में अगर हम इन दोनों को डिफ़ाइन करें, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के इस्तेमाल की बात करें, तो याद रखिए कि ए एंड एन ये किसी भी नाउन के साथ लग कर उसे जनरलाइज कर देते हैं, उसे आम बना देते हैं, जबकि द किसी भी नाउन के साथ लगकर उसे स्पेसिफाई कर देता है, उसे मखसूस कर देता है। तो आज हम चंद पॉइंट्स में ए एन और द के इस्तेमाल पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ़ द कॉमन नाउन इज सिंगुलर इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होगा तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आता है। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि अगर सेंटेंस में, उर्दू सेंटेंस में एक यानी लफ्ज़ एक मेंशन होगा तो अ लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे पास कार है या मेरे पास एक कार है, तो हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि जिसमें ये एक का लफ्ज़ मौजूद है इसकी इंग्लिश तो होगी आई हैव अ कार, जबकि जिसमें लफ्ज़ एक नहीं है उसकी इंग्लिश होगी आई हैव कार। जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस रूल नंबर 1 को जहन में रखेंगे और समझ लेंगे तो फिर आप इस कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। देखिए, लफ्ज़ एक होना ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉमन नाउन है और वो सिंगुलर है तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आएगा, ए, एन या द में से। तो मेरे पास कार है और मेरे पास एक कार है, इन दोनों की इंग्लिश एक जैसी ही होगी, सेम होगी, आई हैव अ कार। इस अ का इस लफ्ज़ एक से कोई ताल्लुक नहीं है। लफ्ज़ एक हो या ना हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा और द कहाँ आएगा। तो ए और एन दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर वो वर्ड जिसके साथ इन्होंने आना है, अगर वो वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम एन लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो उससे पहले अ लगा देंगे। मसलन इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, आई हैव एन ईगल। दिस वर्ड ईगल, इट बिगिंस विद अ वाउल साउंड। ईगल वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई आई हैव पुट हियर एन, इसलिए मैंने इससे पहले एन लगाया। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता जस्ट लाइक दिस कार तो मैं ए लगाता। अब द कहाँ आएगा? द जिस चीज़ के साथ भी लगेगा उसे स्पेसिफाई कर देगा। तो इसके लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज की प्रायोरिटी, किसी भी लैंग्वेज का जो फॉरमोस्ट मकसद होता है वो होता है स्पीकिंग। बोलने वाले को पता होता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो द मखसूस चीज़ के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक सेंटेंस में बनाता हूँ, ही फ्लाइज डैश काइट। अब इसमें बोलने वाले को पता है कि वो किसी आम पतंग की बात कर रहा है, किसी आम काइट की। ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ कॉमन काइट, वन ऑफ द हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ काइट्स, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक काइट। अगर वो किसी स्पेसिफिक काइट की बात कर रहा है कि बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को उस काइट के बारे में पता है, तो वो कहेगा ही फ्लाइज द काइट। और अगर वो काइट मखसूस नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बोलने सुनने वाले को नहीं पता, जस्ट किसी ने देखा कि समवन इज फ्लाइंग अ काइट, तो फिर वो इसके साथ लगाएगा ही फ्लाइज अ काइट। बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो तो फिर उस चीज़ के साथ हम द लगा देते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, समवन इज talking to his or her mother and she or he says that when I entered the kitchen,
When I entered the kitchen, I saw a cockroach. अब यहाँ पे उसने द लगाया। वो द लगाएगा क्यों? क्योंकि घर में उनके जो किचन है उसके बारे में बात करने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, वो चीज़ उनकी मखसूस है। बोलने वाला जब भी कहेगा व्हेन आई एंटर्ड द किचन, तो उनके घर में जो सुनने वाला है वो फ़ौरन पहचान जाएगा, वो फ़ौरन जान जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। तो इस तरह से फर्स्ट रूल को आप फॉलो करें। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आता है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। दूसरा उसूल जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो उससे पहले आम तौर पर कोई आर्टिकल नहीं आता। आम तौर पे कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर मखसूस करना मकसूद हो तो फिर आप उससे पहले भी द लगाएंगे। मिसाल के तौर पर लड़के दौड़ रहे हैं, इसमें लड़के मखसूस नहीं है, लड़के कॉमन नाउन है और प्लूरल है, तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लड़के दौड़ रहे हैं, हम सिंपली इसको बना देंगे बॉयज़ आर रनिंग। लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो, उसे मखसूस करना मकसूद हो, तो फिर हम उससे पहले द लगा देंगे। जो द का इस्तेमाल है कि द जिस नाउन के साथ भी लगता है उसे स्पेसिफाई कर देता है। मिसाल के तौर पर मखसूस जब करना है तो द बॉयज़ हु आर रनिंग आर माई फ्रेंड्स। तो इसमें बॉयज़ कॉमन नाउन है और प्लूरल है, लेकिन इससे पहले द लगा है क्योंकि इन्हें मखसूस कर दिया गया कि द बॉयज़ हु आर रनिंग, वो लड़के जो दौड़ रहे हैं, आर माई फ्रेंड्स। तो स्पेसिफाई करने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द लग जाएगा, लेकिन आम तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। रूल नंबर 3 मटेरियल नाउन्स के बारे में। मटेरियल नाउन के साथ आम तौर पर कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर मखसूस करना हो तो उससे पहले द लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, या हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो इन दोनों में देखें, मटेरियल नाउन है आयरन भी और गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर इन्हें मखसूस करना मकसूद हो तो फिर इनसे पहले हम द लगा देंगे। मिसाल के तौर पे द आयरन फ्रॉम मकरान इज़ नॉट वेरी हार्ड। अब यहाँ पे आयरन की बात जनरली नहीं हो रही, बल्कि उस आयरन की बात हो रही है दैट बिलोंग्स टू मकरान। वो आयरन जिसका मकरान से ताल्लुक़ है उसकी बात हो रही है, उसे मखसूस कर दिया गया है, मखसूस आयरन है। तो जब मखसूस आयरन हो गया तो उससे पहले द लगा दिया। इसी तरह हम इसकी बात भी कर सकते हैं, द गोल्ड फ्रॉम दुबई इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसमें भी अब गोल्ड की बात जनरली नहीं हो रही, सारे गोल्ड की बात नहीं हो रही, बल्कि मखसूस गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड को दुबई के साथ मखसूस कर दिया गया है। द गोल्ड फ्रॉम दुबई इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। रूल नंबर 4 इज़ अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं, चाहे वो समंदरों के नाम हो, पहाड़ों के नाम हो, मुकद्दस किताबों के नाम हो, या इसी तरह और दूसरे कोई भी प्रॉपर नाउन्स हो। मिसाल के तौर पर द K2, द इंडस रिवर, द होली कुरान, द बाइबल एंड सो ऑन। जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उनसे पहले हम द लगाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रूल लिखने के बाद मैंने मगर भी लिखा है। प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं, मगर जो एक्सेप्शन है उसको मैंने रूल नंबर 5 बना दिया है। तो लेट्स सी, हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5, इंसानों, जगहों और ज़बानों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। इंसानों के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जगहों के नाम, वो जगह किसी गांव का नाम हो सकता है, नेम ऑफ अ विलेज, नेम ऑफ अ टाउन, नेम ऑफ अ सिटी और कंट्री एट्सेट्रा। तो इन जगहों के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इसी तरह ज़बानों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। मिसाल के तौर पे ज़बानों की हम बात करते हैं पहले, तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इसमें वर्ड इंग्लिश 2 बार आया। एक बार ये जो द जिसके साथ लगा हुआ है, ये ज़बान की बात नहीं हो रही बल्कि पीपल की बात हो रही है, इंग्लिश पीपल।
कौम की बात हो रही है, कौम का जब भी जिक्र करेंगे, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो या इलाके की बुनियाद पे हो, तो उससे पहले द आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ देखिए ये ज़बान है, ज़बान के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इन द सेम वे द चाइनीज़ स्पीक चाइनीज़। कौम से पहले द आएगा, लेकिन ज़बान से पहले कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जगहों को देख लेते हैं। वी लिव इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। जिस भी कंट्री का नाम आप लेंगे, किसी विलेज का नाम लेंगे, टाउन का नाम लेंगे, सिटी का नाम लेंगे, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी कि जिनसे पहले आपको द लगा हुआ नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर प्रोविंस पंजाब का नाम आप जब भी देखेंगे तो इससे पहले द पंजाब होगा। इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। तो ये चंद जगह हैं जिनसे पहले द आता है। इसकी वजह यह है कि वो जगह जिनको उनकी ज्योग्राफी की वजह से ऐसा नाम दिया गया हो, उनसे पहले द लगता है। जैसे पंज आब, 5 दरियाओं की सरजमीन, 5 दरियाओं की वजह से इसको ये नाम दिया गया। ज्योग्राफिकल स्टेट की वजह से इसे ऐसा नाम दिया गया है, इसलिए इससे पहले द लगाएंगे। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी ज्योग्राफी की वजह से ऐसा नाम दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो प्रीसीडेड बाय द। इंसानों के नामों से पहले आप अपना नाम बताते हैं, कुछ भी नाम होगा आपका, जो भी आप नाम बताएंगे उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मसलन आई एम मरियम, आई एम मरियम, आई एम मोहम्मद, आई एम अहमद। तो जो भी नाम होगा उस नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ए एन एंड द के इस्तेमालात। अगर आपको इस बारे में कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।